गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 9 का ऑलमोस्ट 80 to 90% चैप्टर हमने कवर कर लिया था। इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ जाना है मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर से काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिला। अब जो रिमेनिंग 15 to 10% जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट है या 20% समझ लीजिए, वो अब हम यहाँ पर कवर करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये था लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था। माली और वाली दोनों ही बोट राइड में चले गए अपने दादा के साथ। वहाँ पर ओटकम करके एक फिशरमैन मिला जो उनका फ्रेंड है, दादा का फ्रेंड है। उन्होंने मछली पकड़ा, मछली तो पकड़ा ही, मछली पकड़ा नेट के जरिए, आप बोल सकते हो जाल भी बोल सकते हो, फिशिंग नेट होते हैं उनसे पकड़ा। और जब पकड़ा उसमें उसके साथ कई चीज़ आ गए। उसके साथ मछली तो आया, कुछ बड़े छोटे मछली आए, प्लस इसमें बोतल, ठीक है, ब्रोकन बोतल मिल गया, प्लास्टिक बैग्स मिल गए, फिश मिला और बहुत सारे चीज़ मिला। सब कुछ उसके अंदर क्या था, स्टक होके था। फिर फिश, ए लार्ज फिश विथ ए स्ट्रॉ स्टक इन इट माउथ, और मछली के मुंह में एक स्ट्रॉ जो होता है, पाइप होता है, वो अटका हुआ था। फूड रैपर्स मिले हैं वहाँ पर, है ना, एलोंग विथ द अदर फिश ट्रैप इन द नेट, और अदर कुछ फिश भी मिले हैं। तो माली और वाली वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं। बाली जो है वो बता रहा है कि वो रिकॉल कर रहे हैं अपने को कि ये तो एक फिल्टरेशन प्रोसेस है, हम मछली भी पकड़ पा रहे नेट से, प्लस गंदे जो चीज़ें वो भी इसमें अटक गए हैं, जो मतलब वेस्टेज चीज़ है, बोतल, ढक्कन वगैरह, फिर आपका प्लास्टिक बैग वगैरह। तो वो अपने आप को रिकॉल कर रहे को, ये भी तो एक फिल्टरेशन प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते। लेट अस राइज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज ऑफ रिवर एंड ओशन pollution by composing a poem। तो हम एक अवेयरनेस जारी करते हैं, ठीक है, एक पोएम गाते हैं ताकि सबको इस चीज़ के बारे में मालूम चले कि ये जो पॉन्ड होता है, रिवर होता है, यहाँ पर हम गंदे चीज़ फेंकते हैं, ये मछलियाँ खाती है और ये पॉल्यूटेट करते हैं हमारे पानी को, प्रदूषित करते हैं हमारे पानी को, इस सब के बारे में। ठीक है, तो पोएम जो लिखा है, चलिए फ्यू लाइन्स यहाँ पर लिखा है, अगर आपको आता है आप भी ऐड कर सकते हो इसमें। पीस ऑफ प्लास्टिक इन माय नेक, मतलब फिश की तरफ से गाना मतलब पोएम गाया जा रहा है। पीस ऑफ प्लास्टिक इन माय नेक, एज इन पेन आई क्राई, कोयलास कोयलास वेयर आर यू डियर, पापा फिश क्राइज एंड मामा फिश हैज टीयर। तो यहाँ पर वही, इस पोएम से तो आपको मालूम ही चल रहा है कि एक मछली के गले में प्लास्टिक अटक गया है और वो गाना गा रही है, कोयलास कोयलास, ठीक है, वेयर आर यू डियर, पापा भी क्राई, पापा भी रो रहे हैं, मम्मी भी रो रहे हैं, है ना, आंसू आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको इसको बना के लिखना है। अगर आपके पास कोई और एक दो वर्ड है, एक दो सेंटेंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो, कोयलस फैंटली हियर मदर्स सोरो, स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन एट सोर्स, रिवर आर आवर ह्यूज रिसोर्सेस। तो यहाँ वही बोल रहे कि ये जो है इससे हार्म होता है। हाँ, मछलियाँ बोल रही है कि इनसे हमें हार्म होता है, प्लास्टिक्स वगैरह इन्हें बंद करना चाहिए, क्योंकि ये रिवर ही हमारा ह्यूज रिसोर्स है जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है, खाने पीने के लिए पानी मिलता है। चलिए आगे चल। डिस्कस विथ योर पेरेंट हाउ यू कैन यूज इट इन अनदर वे, ऑल्सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज़ इन द प्रोसेस। तो यहाँ पर डिस्कस हमें अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। जब हमारे घर में मिल्क होता है और वो जब फट जाता है ना, सौर मतलब फट गया,
तो वो दही जैसा हो गया है ना, तो उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, या फिर हम इसको अगर आप चाहते हो कि इसको सेपरेशन करना है ना, अगर आप इसको चाहते हो कि सेपरेट करना, तो आप तो एक छाना क्या बोलते हैं, मक्खन जो होता है छाना, वो आप निकाल सकते हो इससे, है ना। आप दही भी बना सकते हो, दही तो बना ही हुआ है, इससे हम पनीर भी बना सकते हैं, है ना। हमें एक कपड़ा लेना होगा, उसमें पूरा का पूरा जो दूध है, जो फटा हुआ दूध, उसको हम उस कपड़े के ऊपर रखेंगे और फिर पूरा प्रेस करेंगे अच्छे से, ज़ोर से जब प्रेस करेंगे पूरा बंद कर कर, तो क्या होगा, दूध का जो पानी है वो अलग हो जाएगा, और जो आप बोल सकते हो जो पनीर होता है ना, दूध से जब सेपरेट हो जाता है पानी, तब वो पनीर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। माली एंड बाली टेक ब्लेसिंग फ्रॉम देयर दादा एंड दादी, बीड गुड बाय टू पालन एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश। तो माली और बाली अपने दादा दादी से ब्लेस ले लिए, आशीर्वाद लेके वे गुड बाय बोलते हुए वो चले गए। अब वो चले गए कहाँ, और अपने बालन जो है उनको भी उसने गुड बाय कर दिया, और उसके बाद वो मध्य प्रदेश चले गए। द ट्रेन रीच भोपाल टू मध्य प्रदेश, द सन इज़ राइजिंग एंड इट इज़ गेटिंग हॉट ऑन देयर वे टू मासी, मतलब वो अपने मासी के घर चले गए, और वो है भोपाल पे। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में, वहाँ काफ़ी धूप भी था। तो जो उनका मैटरनल आंटी है मासी, दे ड्रिंक छाक, उन्होंने उनको खाने पीने के लिए छाक दिया, ड्रिंक छाक, बटर मिल्क जिसे बोला जाता है, इन द ढाबा रोड साइड। तो रोड साइड ढाबा में उन्हें बटर मिल्क पीने के लिए दिया। तो माली आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग hanging on the wall of the dhaba. The shopkeeper explained that the picture shows a lady performing. तो यहाँ पर एक पिक्चर लटका हुआ है उनके ढाबा पर। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि वो भोपाल जा रहे ट्रेन में। ठीक है, तो जब वो रास्ते पे जब वो भोपाल पहुँचे तो वहाँ काफ़ी धूप था, काफ़ी गर्मी था। तो जब अपने मासी के घर जब वे जा रहे थे, तब उन्होंने उन्होंने क्या किया, जो उनका मासी है, ऑन द वे टू मासी मैटरनल आंटीज होम, दे ड्रिंक, मतलब उनके उसी रास्ते में क्या हुआ, उन्हें एक ढाबा मिला और वहाँ पर उन्होंने बटर मिल्क पिया मतलब छाछ। ठीक है, जो आपका दूध, उसमें दूध रहता है, लस्सी समझ लीजिए, लस्सी जैसा होता है, वो पिया। उसके बाद माली वो दुकानदार से पूछ रहे हैं वहाँ पर, जिस दुकान से उन्होंने पिया लस्सी या बटर मिल्क, तो उनसे पूछा कि ये पेंट में क्या दिखा रहा है, कौन है ये। तो शॉपकीपर उसे बता रहा है ये लेडी क्या कर रही है। ठीक है, तो ये लेडी, ये जो आप देख रहे हो किस तरह से चर्निंग, इसमें लिखा हुआ है चर्निंग में किस तरह से छाछ निकाला जाता है, किस तरह से मक्खन निकाला जाता है, तो ये यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है। तो वही बता रहे, द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग ए बिग मथनी to separate butter. In this process, the butter being lighter floated at the top, while the buttermilk is left behind. तो ये इस प्रोसेस को करने से क्या होता है, जो बटर है वो ऊपर आ जाता है, ये फ्लोट करने लगता है, और जो बटर मिल्क है वो नीचे रहता है। तो वही इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, इस तरह से घुमा घुमा कर इस मटके के अंदर वो आपका जो है बटर मिल्क निकाला जाता है। देयर स्टे एट मासी प्लेस हैज़ बिकम इंजॉयबल एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर ऑल देयर मेमोरीज विथ देयर फ्रेंड अपॉन रिटर्निंग होम। नाउ इट इज़ टाइम फॉर देम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप, शिलोंग, द कैपिटल ऑफ द मेघालय। तो मासी के घर कुछ दिन रहे, एंजॉय किए, एंजॉय करने के बाद
उन्होंने अपना मेमोरी जो जो अपने उन्होंने किया सब कुछ उन्होंने शेयर किया विथ देयर फ्रेंड्स एंड रिटर्न होम, और वो रिटर्न अपने घर चले गए। नाउ इट इज़ टाइम फॉर देम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप शिलोंग। उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है शिलोंग, वहाँ पर चले गए। मेघालय, मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, वहाँ चले गए। ऑन देयर अराइव एट देयर बुआ, वहाँ पर उनका बुआ रहता है, पेरेंटल अंकल हाउस इन शिलोंग। दे नोटिस ए कारपेंटर मेकिंग ए वुडन डोर while working he accidentally dropped a few iron nails in the sawdust। तो वहाँ जब मेघालय पहुँच गए, वहाँ पर वो अपने बुआ के घर पे थे उन लोग शिलोंग में। तो वहाँ पर एक कारपेंटर वुडन डोर बना रहे थे, तो एक्सीडेंटली उसके हाथ से कुछ नेल्स जो है कील वो नीचे गिर गए। ठीक है, यहाँ गिर गए। द कारपेंटर स्टार्ट हैंड पिकिंग द आयरन नेल। तो कारपेंटर क्या कर रहे हैं, वहाँ से उन नेल्स को निकाल रहे हैं, पिक कर रहे थे। ठीक है। द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट, दे गेट ए मैग्नेट। तो वो चिल्ड्रन ने क्या किया, अपना मैग्नेट ले आया। ठीक है, फ्रॉम देयर बुआ, बुआ से एक मैग्नेट मंगा के ले आया। दे आस्क्ड द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट। तो वो जो धूल वगैरह जो कचड़े थे उसमें अपना उन्होंने मैग्नेट घुमाया और वो जितने भी नेल्स थे जो गिर गए थे वो उसमें अटैच हो गए। ऑल द नेल्स गेट अटैच टू इट। विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज। तो कारपेंटर जो तो यहाँ पर बात यह है कि कारपेंटर ने कौन सा मेथड यूज़ किया। रिकॉल द चैप्टर ऑफ एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। तो हमने जो मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, तो हमने उस चैप्टर से ये एक्सपेरिमेंट मतलब ये नॉलेज हमें मिला, इसलिए हमने कारपेंटर को वो मैग्नेट दिया और कारपेंटर ने इजीली जो नेल्स गिरे हुए थे वो उसमें अटैच हो गए। द सब्सटेंस विच आर अटैच टूवर्ड ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वहाँ पर था वो मैग्नेटिक सब्सटेंस था, क्योंकि वो आयरन थे तो वो अटैच हो गया। आयरन इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक and non-magnetic substance by using a magnet is called magnetic separation। तो separation of magnet and non-magnetic substance by using a magnet is called magnetic separation। तो magnetic separation का मतलब है कि हम किस तरह से मैग्नेट से चीज़ों को कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है और कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है उसे हम समझ सकते हैं, तो वो इससे हम सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो यही यहाँ पर बोला गया है। नाउ इट इज़ रिसाइकलर्स use magnet to separate iron articles from a heap of waste। तो वेस्ट आजकल क्या होता है कि मैग्नेट जो एक बड़ा मैग्नेट होता है, आप यहाँ देख ही रहे हो, जिससे सेपरेट किया जाता है। तो मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट से हम जो मैग्नेट रिलेटेड चीज़ है वो हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं मैग्नेट के जरिए। इन मैनी इंडस्ट्री द वेस्टेज मटेरियल ऑफन कंटेन स्क्रैप आयरन। दिस इज सेपरेट फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल using magnet fitted to a crane। The scrap iron can be recycled and reused। तो हम इस तरह से आयरन को सेपरेट कर लेते हैं और उसको फिर से हम मतलब जो रिसाइकल आयरन है हम उनको ले लेते हैं, फिर उनको हम रीयूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से काम चलता है। माली एंड वाली हैड डिलाइटफुल हॉलीडे एंड द भारत की यात्रा। तो जो उनका टूर था उन्होंने भारत की यात्रा बोला है। फील विथ फन विथ बी ए एवर लास्टिंग मेमोरी ऑफ देम। तो माली और वाली इतने जगह घूमा उन्होंने, तो ये उन्होंने बोला कि जहाँ जहाँ उन्होंने घूमा ऑलमोस्ट वो बोल सकते हैं कि इसको भारत की यात्रा बोला जा सकता है। ठीक है, और उनके पास काफ़ी सारे मेमोरीज़ है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, उनको सीखने के लिए मिला। दे नॉट ओनली इंजॉयड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो गेन ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। उन्होंने नहीं नॉट ओनली उन्होंने घुमा, उन्होंने एक्सप्लोर तो किया पूरा इंडिया का, प्लस उन्होंने काफ़ी कुछ नॉलेज भी गेन किया, काफ़ी कुछ उन्होंने जाना भी, नॉलेज भी उन पर उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा भी। तो क्या सीखा, जो सेपरेंस मेथड, किस तरह कौन सा मेथड के थ्रू सेपरेशन
किया जाता है सब्सटेंस को, तो वो भी उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा लेट अस प्ले एक्टिविटी है 9.6। राइट द फॉलोइंग phrases on a small slip of paper, separating small stone from the pulses. Churning curd to obtain butter. Taking out green chili from cooked dalia और पोहा। Taking out seeds from watermelon। तो ये सब सेपरेशन एक्टिविटी जो है यहाँ पर उन्होंने स्मॉल पेपर में लिख रहे हैं। टेकिंग आउट शीट फ्रॉम वाटरमेलन, शॉर्टिंग पाइल्स ऑफ डस्ट, सॉ डस्ट एंड आयरन नेल्स फ्रॉम ए मिक्स्ड हीप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर फ्रॉम ए हीप ऑफ अदर फ्लावर टू मेक ए गार्डलैंड, सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड, सेपरेटिंग कोकोनट पीस फ्रॉम राइस फ्लोर, सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस तरह का काफ़ी सारे स्मॉल स्लिप बनाए पेपर में उन्होंने लिखा। लिखने के बाद नाउ टेक 2 बास्केट ईच रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 पर्पस फॉर विच वी सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम 2 टीम एंड सी हु विल गेट द मैक्सिमम करेक्ट एंट्रीज। तो यहाँ पर लिखा है टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज़ नॉट यूजफुल, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये गेम जैसा है। तो यहाँ पर इन्होंने नाउ टेक 2 बास्केट, 2 बास्केट लेना है, ईच रिप्रेजेंट वन ऑफ 2 पर्पस फॉर विच वी सेपरेट सब्सटेंस फॉर्म 2 टीम्स। 2 टीम बनाना है और आपको कौन सा करेक्ट है, सी हु विल गेट मैक्सिमम करेक्ट एंट्रीज, कौन ज़्यादा करेक्ट एंट्री करता है वो यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, दिस एक्टिविटी हेल्प्स इन असेसिंग योर अंडरस्टैंड एज टू व्हाई वी सेपरेट सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही गलत जो है, मतलब यहाँ पर जो आपने लिखा है, ठीक है, जैसे सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन फ्रॉम पल्सेस, तो ये जो है ये किस में होगा, ठीक है, इसमें होगा या इसमें होगा, थिंक करना है। टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज़ नॉट यूजफुल, तो उसको तो आपको जो सही लगता है आपको वहाँ यहाँ पर डालना है। टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, 2 अलग अलग कंपोनेंट है लेकिन यूजफुल है। तो यहाँ पर जो आपने छोटे छोटे स्लिप्स बनाए हैं, स्मॉल स्लिप्स बनाए हैं, कौन सा किसके लिए करेक्ट है, इस बकेट के लिए कौन सा करेक्ट है, इस बकेट के लिए कौन सा करेक्ट है, आपको उन स्लिप्स को यहाँ पर डालना है और दोनों टीम ऑब्जर्व करना है और थिंक सोचना है कि मैंने जो यहाँ पर स्लिप डाला है ये सही है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये गेम खेलना है। इसके बाद आपका कीवर्ड्स आ जाएगा, इन कीवर्ड्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो कीवर्ड्स यहाँ पर दिए हुए सब हमने पढ़े हैं। इवेपोरेशन के बारे में पढ़े हैं, डिकेंटेशन के बारे में पढ़े हैं, चर्निंग के बारे में पढ़े हैं, मिक्सचर, सेडिमेंटेशन, है ना, थ्रेसिंग, विनोइंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सभी के बारे में हमने पढ़ा है। तो इनको ही आपको इन सब के बारे में आपको फिर से एक बार जानना है और छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिख के रखने हैं ताकि एग्ज़ाम के लिए आपका ये इजी हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आप लोग को सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में आप लिखिए ताकि मैं आपका आंसर दे सकूं। थैंक यू।